देश के अंदर है। अगर गोधरा ना होता तो गुजरात दंगे होते। अगर गोधरा में ट्रेन ना जलाई जाती तो क्या गुजरात दंगा होता? ट्रेन कौन जलाया? कास्टम मुसलमान करता है, वो तो खुदा परेशान है अपने रोटी रोटी के लिए, वो करता नहीं, लोग करवाए जाते हैं। कार सेवकों को जला दिया गया, शायद नाम मुस्लिमों का आया था उसमें। आया था, आया था। क्या कहेंगे इस पे? क्या हम कहाँ? सपा अच्छी या बीजेपी? सपा। अगली सरकार किसकी बनती देख रहे हैं? ये तो जनता बताएगी अगली सरकार किसकी बनती है, ये तो जनता के ऊपर है। जनता जिसको चाहे उसको जिता सकती है। जनता जिसको चाहे। अच्छा, विधायक ने कैसा काम किया? विधायक ने अपने समझ से जो भी काम किया है वो हम बुनकरों के लिए तो दिक्कत समझ में आने लगी है। विधायक का कोई काम हम लोग को तो नज़र नहीं आया ऐसा कुछ। यहाँ पे बुनकर तो अब यहाँ पे सब गरीब तबके के लोग ढेर परेशान है, ऐसा कुछ काम समझ में नहीं आया हमको। प्रधानमंत्री तो लगातार कह रहे हैं कि बुनकर समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बुनकर के लिए काफ़ी दिक्कतें हैं। बुनकर के घर में उपवास हो रहा है और बुनकर का काम बंद चल रहा है। ज़्यादा करके लोग परेशान रह रहे हैं। 4 दिन काम चलेगा, 4 दिन बंद रहेगा। इस तरीके से क्या आदमी तो विकास करेगा? कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ है। हाँ, यहाँ और भी लोग हैं, कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा सा इधर की तरफ निगाह करें। क्या लगता है आपको किसकी सरकार बन रही है? सपा सरकार बन रही है। आपको क्या लगता है? सपा की सरकार बनेगी। सपा क्यों? ये विकास करने वाली पार्टी है, ये लोगों को जोड़ने वाली पार्टी है। बीजेपी तो लगातार कह रही है कि डबल इंजन की सरकार ने यूपी का चरित्र बदल के रख दिया, विकास की गंगा बहा दी। अरे दोनों इंजन दो तरफ चल दिया है, अब साथ चलने वाला नहीं है। मोदी साथ नहीं है क्या? ये दोनों अलग अलग चलेंगे। योगी गोरखपुर जाएंगे अपना, मोदी वहाँ चले जाए, गुजरात चले जाएंगे। आईपी सिंह ने जो टिकट कराया है मोदी योगी का गोरखपुर के लिए, लगता है 10 तारीख को योगी जी गोरखपुर वापस लौट जाएंगे। हाँ, जानबूझ के कराया गया कि वो जाएंगे वहीं अपना मठ। आईपी सिंह सपा के नेता है। वो हमको सपा पार्टी जीत रही है, सपा की सरकार बन रही है। हम नेता आदमी नहीं, बहुत नेता के विषय में नहीं जानते, मोटी मोटा जानते हैं कि हम लोग के समाज में समाजवादी पार्टी ही हम लोग का रक्षा करेगी, हम लोग का विकास करेगी, रोजगार देगी। भाजपा के राज में एक भी दंगे नहीं हुए, तो आप क्या कहेंगे? दंगाइयों की पार्टी तो दंगा कहाँ से होगी? दंगाइयों की वो पूरी पार्टी ही दंगा। मुजफ्फरनगर दंगे का आरोप आजम खान पे लगा, गलत लगा है। मुझे जहाँ भी दंगा फैलता है पहले इन्हीं लोगों के द्वारा, भाजपा वालों के द्वारा फैलाया जाता है, भाजपा के लोगों द्वारा फैलाया जाता है और बाद में समझौता कराया जाएगा, मिलाया जाएगा, जोड़ा जाएगा, अपना वोट की राजनीति करेंगे। अच्छा, आजम खान के ऊपर केस दर्ज हुआ। आजम खान पिछले कई सालों से जेल में है, इस पर क्या कहेंगे? गलत तरीके से उनके ऊपर आरोप किया गया है। वो यूनिवर्सिटी बनाए, वहाँ के बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। वहाँ के मुस्लिमों का आरोप है कि उनकी ज़मीनें कब्जा कर ली गई यूनिवर्सिटी के नाम पे। अब इसके विषय में लंबी जानकारी हमको नहीं है। क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनती हुई देख रहे हैं? सपा की सरकार बनने जा रही है पूरे बहुमत से। अखिलेश यादव माननीय मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 2022 में। 2022 में लोग तो कह रहे हैं कि 2022 क्या 27 में नहीं बन पाएंगे। नहीं, 22 में बनेंगे पूरे बहुमत से। बहुत कुछ कहेंगे कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे। हमारे विधायक माननीय मनोज सिंह डब्लू विधायक बनने जा रहे हैं पूरे बहुमत से, सैयद रजा विधानसभा से। सर जी, आप एक बार बोल रहे हैं आपको, जैसे कि आप क्या बोलना चाहते हैं? सीधे बोलिए ना। सीधा बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है। बीजेपी की सरकार बनने वाली है, क्यों? इसलिए कि आज का दैनिक आगे आ जाइए आप। दैनिक जागरण है जैसे आज, तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट बोला है कि मतलब कि जो आप लोग क्या बोल रहे थे, आजम खां है ना, तो बोल रहे थे कि मतलब कि अपनी राजनीति अपने पास रखिए। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि अपनी राजनीति अपने पास रखिए। आज दैनिक जागरण आप अखबार देख लीजिए, आज को बोल रहे हैं। उनके वकील को बोला गया है, वकील साथ जमानत याचिका लेके गए थे, उस पर ये सुनवाई करते हुए दाखिल किए थे अपनी जमानत के लिए। सुप्रीम कोर्ट बोला है राजनीति अपने जगह है, भारत का संविधान अपने जगह है। क्या लगता है योगी सरकार ने आजम खान को फंसा दिया? थोड़ा सा आगे आ जाइए आप, थोड़ा सा आप लोग पीछे चले जाते, कैमरे में आ जाते आप लोग। क्या लगता है आजम खान को फंसाया गया है? बेशक फंसाया गया है। किसने फंसाया? योगी सरकार ने फंसाया है। क्या कारण है कि आजम खान को ही फंसाया जा रहा है? बहुत से लोग फंसे हैं, आजम ही खान, उनके बेटे अब्दुल्ला भी फंसे हुए हैं। अब्दुल्ला का उम्र
जब विधायकी का चुनाव लड़े तो 25 साल नहीं थी, ये गलती थी उनकी। सुप्रीम कोर्ट इसमें चुनाव क्या कमी है? चुनाव गलत हलफनामा दिया आपने। अगर आपने उम्र अपनी 25, उसमें चुनाव आयोग को भी वेरिफिकेशन करना चाहिए था ना। आपने जो डॉक्यूमेंट दिया उसमें 25 साल दिखा रखी थी। हाँ तो अब्दुल्ला आजम ने जो डॉक्यूमेंट दिया था, चुनाव आयोग कहाँ था? वो अपना डॉक्यूमेंट गलत या सही दिया। कोई उस पर क्लेम करेगा तभी ना कार्रवाई करेगा। हर हलफनामे को अगर आप मतदाता पहचान पत्र देते हैं, आधार कार्ड देते हैं, उसमें 25 साल दिखा रखा तो मारेगा ना। योगी सरकार में आ गई तो हर तरह की कार्रवाई हो गई एंटी वालों पर। तो अखिलेश यादव पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, शिवपाल पे कोई नहीं हुई। वो बड़े लीडर है ना, आजम खान छोटे लीडर है। और क्या, कुछ जाति विशेष पे भी। हाँ, योगी सरकार धर्म की राजनीति करती है, कोई विकास की राजनीति नहीं करती है। सपा पे, कांग्रेस पे बीजेपी आरोप लगाती है कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है, यानी केवल मुस्लिमों की सुनती है। ये गलत बात है। वो सबको साथ में लेकर चलते हैं, सबकी राजनीति करते हैं। सपा के बारे में तो कहा जाता है कि YM समीकरण, यानी यादव और मुस्लिम समीकरण की बात करती है केवल। ये भारतीय जनता पार्टी झूठ का फूल है। उनकी धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है, विकास की राजनीति कोई नहीं करनी है। 5 किलो राशन दे देंगे तो हम बहुत राजनीति किए। बताइए तेल आज के रेट में क्या है, 100 पार हो गया, 200 सरसों का तेल हो गया। क्या बताइए क्या विकास है? किसानों का साढ़ चढ़ रहे हैं, देश चढ़ रहे, क्या मतलब इसका है? किस चीज़ का राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी? हम ये जानना चाहते हैं। किसान संपदा योजना लाई गई, धर्म देख के किया गया। रोड का विकास हुआ, वो धर्म देख के किया गया। जो पेंशन दिया गया, जो पेंशन, एक मिनट मेरी बातें सुन तो लीजिए पहले। किसान संपदा योजना वो क्या धर्म देख के किया गया? जो रोड का विकास, रोड बना, वो धर्म देख के किया गया। जो किसानों को पेंशन दी गई वो धर्म देख के किया गया। बिजली सपा सरकार में गांव में कितने घंटे आते? सुनिए, बिजली 300 यूनिट फ्री जब अखिलेश यादव सपा सरकार में कितने घंटे बिजली आती थी गांव में? बहुत अच्छी बिजली आ रही थी। 7 घंटे रात और दिन का खेमा बना हुआ था कि एक मतलब जो भी 18 घंटा कर रही थी। ठीक है, आप हमारी बात सुन लीजिए। अब क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी में? क्या हुआ? बिजली तो आ रही है, कोई 40,000, कोई के 50,000, कोई क्या हुआ अनगिनत। आपका बिल कितने का? हम 40,000 का बिल आया है घर का। जब अखिलेश यादव 300 यूनिट बिजली फ्री करने के लिए, तो ये लोग कहें कि हम आप अपना बिजली बिल दिखा देंगे हमको 40,000 का? बिल्कुल दिखा देंगे। अब यहाँ पर तो दिखाएंगे नहीं। आप सुनिए हमारी बात। मैं देता हूँ आपको, पूरा समय देता हूँ, आप दिखाइए। तो सुनिए हमारी बात। अखिलेश यादव कहें कि हम 300 घर का एक जब अखिलेश यादव 300 यूनिट बिजली फ्री देने का किए तो भारतीय जनता पार्टी करे हम भी आधा माफ करेंगे। आज जब कह रहे हैं कि मैं ये योजना दूंगा, वो योजना, तो ये करें मैं पूरा माफ करूंगा। 5 साल मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, कहाँ थी, किस बिल में थी? आज वे माफ करने के लिए तो हम भी माफ करेंगे। कह रहे हैं कि घर का बिल 40,000 आ गया जी। अब नहीं, अब उपयोगी बिल खींच ला रही है, क्या करना है? कितने यूनिट यूज किया आपने? हमने भाई बल्ब बड़ा तू किया काम जो घर का जो 1 महीने का बिल 40,000 महीने का नहीं, पूरा जोड़ कर जो भी कैसे आया, अब हम देखेंगे, उसका निवारण करेंगे तो जरूर बताएंगे। नहीं मालूम है कितने दिन का आया है। अब उसको देखेंगे तो ना बताएंगे। अभी आया है तो हमको मालूम चला है। 12 घंटा मिलती है 24 घंटा में। सपा सरकार में कितने घंटे आते थे? वही लगभग नियर अबाउट 12 घंटा 14 घंटा। तो कहते हैं कि गांव में 6 घंटे की शिफ्ट बंदी थी, 6 से 7 घंटे की शिफ्ट बनी थी। कुछ दिन चला फिर बंद हो गया, कुछ दिन चला फिर बंद हो गया। हम एक बार हुआ था, हमें भी याद है, मगर चला बंद हो गया, फिर कंटिन्यू हो गया। के समय में भी होता था 8 घंटा 6 घंटा भी लाइट आता था। योगी को क्यों देख रहे हैं? सुधरी कब बिजली की स्थिति सुधरी कब? हमको ये बताइए, कह रहे थे कि गड्ढा मुक्त किए, कितना ये गड्ढा मुक्त किए हम ये जानना चाहते हैं। जब चुनाव आ गया तो इनका गड्ढा दिखने लगा, ये दिखने लगा। सकलडीहा मार्ग पर जाइए, मैं जानना चाहता हूँ कितने गड्ढा ये मुक्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी के। वो लोग बोलते हैं विधायक है, मैंने ये किया वो किए। हमारे माननीय मनोज सिंह डब्लू जी ने बहुत विकास किया, ये बोले कुछ नहीं किए। जब 11:30 बजे रोज टेलीकास्ट करने लगे जाकर, कभी सैयद राजा डिग्री कॉलेज, कभी पंप कैनाल, कहीं 4 पंप कैनाल जब जाने लगे तो ये लोग का मुंह बंद हो गया उनके। मैं उनके चहेते चमचों से कहना चाहता हूँ कि बताइए सुशील सिंह जी का भी क्या बोलते हैं कि विकास, और हमारे विधायक जी मनोज सिंह डब्लू जी का बताइए विधायक। अरे विकास विधायक कौन है यहाँ? सुशील सिंह जी हैं, और डब्लू तो सपा प्रत्याशी है। सपा प्रत्याशी है, अगली बार विधायक रहे और निर्दलीय हम लोग ने उनको जिता कर भेजा। निर्दल जी। कब थे? 2007 से 12 से 17 12 से 17 जी 12 से 17 उनका कार्यकाल रहा। तो क्या कारण रहा कि हार गए?
उन्होंने विकास किया, मुद्दों की बात किया, विकास किया, मुद्दों की बात की और हार गए। हार गए। जनता ने भाई क्या समझा, क्या नहीं किया, उनको किस लिए छोड़ दिया भाई, वो ईमानदारी की राजनीति की है। फिर से आते हैं, किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं आप लोग? हम लोग सपा की सरकार। सपा की सरकार। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई तय नहीं। इस समय इस बार मनोज सिंह डब्लू जा रहे हैं, विधायक बनने जा रहे हैं। विधायक बनने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। 22 में 22 साइकिल। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी।